जय हिंद दोस्तों। आप सभी को मेरा राम राम। मैं पुष्पेंद्र सिंह आप सभी का परमवीर चक्र सीरीज के चौथे एपिसोड में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कहानी है श्री पीरू सिंह, एक ऐसे परमवीर योद्धा जिनकी आंखों से एवं शरीर से लगातार खून बह रहा था, फिर भी अकेले ही पाकिस्तानी सैनिकों के 3 बंकर तबाह कर भारत की जीत सुनिश्चित की। श्री पीरू सिंह का जन्म 20 मई 1918 को राजस्थान के बेरी गांव में हुआ था। उनके पिताजी का नाम श्री लाल सिंह था। उनके परिवार में 7 बच्चे, जिनमें 3 भाई एवं 4 बहनें, जिनमें श्री पीरू सिंह सबसे छोटे थे। पीरू सिंह हमेशा स्कूल से नफरत करते थे। आज़ादी पसंद पीरू सिंह को स्कूल रोज मिलने वाली सजा जैसा था। एक बार सहपाठी से झगड़ा करने पर, शिक्षक द्वारा डांटे जाने पर अपनी स्लेट को शिक्षक की तरफ फेंककर वे स्कूल से चले गए, फिर कभी स्कूल नहीं लौटे। उन्हें पिताजी के साथ खेतों में काम करना ज़्यादा पसंद था। सेना उन्हें आकर्षित करती थी। उन्हें 2 बार उम्र कम होने की वजह से वापस लौटा दिया गया, लेकिन 20 मई 1936 को 18 वर्ष की उम्र में सेना में भर्ती हो गए। उन्हें फर्स्ट पंजाब रेजिमेंट की 10वीं बटालियन भेज दिया गया। 1 वर्ष प्रशिक्षण के उपरांत फर्स्ट पंजाब रेजिमेंट की 5वीं बटालियन में भेज दिया गया। हालांकि स्कूल के दिनों में पीरू सिंह को पढ़ाई लिखाई से नफरत थी, लेकिन अपनी मनपसंद जगह आर्मी में जाकर उन्होंने पदोन्नति के लिए होने वाली सभी परीक्षाएं एक के बाद एक उत्तीर्ण की और अगस्त 1940 में लांस नायक बना दिया गया और मार्च 1941 में नायक पद पर पदोन्नत किया गया। सितंबर में झेलम में पंजाब रेजिमेंटल सेंटर के प्रशिक्षक के रूप में तैनात किया गया तथा फरवरी 1942 में उन्हें हवलदार पद पर पदोन्नत किया गया। पीरू सिंह एक उत्कृष्ट खिलाड़ी थे। उन्होंने अंतर रेजिमेंटल और राष्ट्रीय स्तर की हॉकी चैंपियनशिप में बास्केटबॉल और क्रॉस कंट्री दौड़ में अपनी रेजिमेंट का प्रतिनिधित्व किया। मई 1945 में उन्हें कंपनी हवलदार मेजर के पद के लिए पदोन्नत किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वे कॉमनवेल्थ ऑक्यूपेशनल फोर्सेस के साथ काम करने के लिए जापान चले गए, जहां उन्होंने सितंबर 1947 तक सेवा की। इसके बाद उन्हें राजपूताना राइफल्स की 6ठी बटालियन में स्थानांतरित कर दिया गया। ये बड़े भयानक दिन थे। पाकिस्तानी सेना ने कबाइलियों के साथ मिलकर जम्मू और कश्मीर पर आक्रमण कर दिया था। पीरू सिंह की पलटन को हमलावरों को उरी के परे खदेड़ने के लिए कश्मीर भेजा गया। यही वह पृष्ठभूमि है जिसमें पीरू सिंह ने बेमिसाल साहस का प्रदर्शन किया। 18 जुलाई 1948 को राजपूताना राइफल्स के सीएचएम पीरू सिंह को जम्मू कश्मीर के तिथवाल में शत्रुओं द्वारा अधिकृत पहाड़ी पर आक्रमण कर उस पर कब्जा करने का काम सौंपा गया। हमले के दौरान उन पर एमएमजी से भारी गोलाबारी की गई और हथगोले फेंके गए। उनकी टुकड़ी के आधे से ज़्यादा सैनिक मारे गए या घायल हो गए। पीरू सिंह अपनी जान को जोखिम में नहीं डालते तो कंपनी के लिए आगे बढ़ पाना नामुमकिन था। उनके आधे साथी शहीद हो चुके हैं, कुछ अपनी चोटों की वजह से लड़ने के काबिल नहीं रहे। पीरू सिंह हथगोले से चमत्कारिक रूप से बच गए, लेकिन उनके कपड़े पूरी तरह झुलस गए। उनके हाथ पैरों में छर्रों से हुए घावों से लगातार खून निकल रहा है। अपनी जान की परवाह किए बगैर वे पास के एक बंकर की तरफ बिजली की तेजी से लपकते हैं। इससे पहले दुश्मन कुछ समझ पाए, वे खंदक में कूदकर मशीन गन चलाने वाले सिपाहियों पर संगीन से वार कर देते हैं। उनके मरते ही वहां शांति छा जाती है, लेकिन तब तक जो नुकसान होना था हो चुका था। पीरू सिंह को आभास होता है कि उनके सभी साथी शहीद हो चुके हैं, वे अकेले ही जीवित बचे हैं। गुस्से में चिल्लाते हुए वे चट्टानों को पार करके दूसरे बंकर में पहुंचे। दुश्मन उनका साहस देख चुका था और वे सब मिलकर उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। दुश्मन द्वारा उन पर फेंके गए ग्रेनेड का निशाना सही जगह लगता है, जिससे उनकी आंखें और चेहरा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है। लेकिन लगता है जैसे पीरू सिंह दर्द पर विजय पा चुके हैं। खंदक से बाहर निकलकर वे अपनी आंखों से खून पोंछते हैं और दुश्मन की अगली पोजीशन पर हथगोले बरसाना शुरू कर देते हैं। गोलियों से बचते हुए दूसरे बंकर में घुस जाते हैं और वहां संगीन से दुश्मन के 2 सैनिकों को मार डालते हैं। 2 बंदूकें शांत हो जाती हैं, लेकिन उन्हें पता है कि अभी एक और मशीन गन बची है। लेकिन अब तक वे खून बहने के कारण होश खोने लगे हैं। उनकी आंखें बंद हो रही हैं,
सिर्फ आत्मबल के सहारे पीरू सिंह किसी तरह अपनी आंखें खुली रखे हुए हैं। राजा रामचंद्र की जय नारा लगाते हुए एक हथगोला निकालते हैं। वे अभी तीसरे बंकर तक पहुंच भी नहीं पाए कि तभी एक गोली सीधे जाकर उनके सिर में लगती है। पीरू सिंह जानते हैं उनका समय करीब आ गया है। वे अगली मशीन गन तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन उनके हाथ पांव में बिल्कुल जान नहीं बची है। हाथ में हथगोला लेकर वे उठकर चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन टांगें साथ नहीं देती और नीचे लुढ़क जाते हैं। इस दौरान वे अपने हथगोले की पिन निकालने में कामयाब हो जाते हैं और उसे तीसरे बंकर की तरफ उछाल देते हैं। दारापरी की रिज पर पीरू सिंह अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं, लेकिन फिर भी वे पूरी ताकत लगाकर अपनी आंखें खुली रखने की कोशिश करते हुए हवा में हथगोले पर नज़र टिकाए हुए हैं। हथगोला ठीक अपने निशाने पर जाकर गिरता है और तेज धमाके के साथ बंकर ढह जाता है। दुश्मन के सभी शत्रु मारे जाते हैं। मशीन गनों के मुंह शांत हो जाते हैं। तब जाकर कहीं पीरू सिंह शेखावत आखिरी बार अपनी आंखें मूंदते हैं। पीरू सिंह की कंपनी को सुरक्षात्मक फायर देने वाले सी कंपनी के कमांडर इस बहादुरी भरे कारनामे के गवाह बनते हैं। उत्कृष्ट वीरता तथा अदम्य साहस का प्रदर्शन करने और सर्वोच्च बलिदान के फलस्वरूप कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। जान लिया था उन्होंने, वतन से ज़्यादा और कोई धर्म नहीं होता। मानते थे वो वीर, तिरंगे से बड़ा और कोई कफन नहीं होता। जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूँ आप सभी को स्टोरी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही स्टोरियों के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।